यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तो इस समय ठीक है वायरल जो बुखार चल रहा है उसकी वजह से जो कमजोरी आ रखी है उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे अगर आपके पास कोई पहली बार जैसे कोई पेशेंट आता है वो बोलता है कि सर मेरे को फीवर हो रखा है, ठीक है, उसको फीवर हो रखा है बहुत ज्यादा और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, तो उस समय अपन उसको क्या ट्रीटमेंट दें कि पेशेंट पहली बार में 100% ठीक हो जाए, उसकी यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अपने पास पेशेंट आता है उसके तो सर में दर्द मिलेगा, आपको बहुत सारी ज्यादा कमजोरी मिलेगी। वो कई बार हो सकता है कि पेशेंट ने पहले से टैबलेट भी खा रखी हो फिर भी उसको बुखार आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वायरल फीवर की बात करेंगे, उसके सिम्टम, कोजेज, ट्रीटमेंट, इन सब की अपन यहाँ पे बात करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले अपन उसके लक्षण में देखते हैं, सिम्टम्स में। तो अपन मानते हैं कि जैसे बुखार होगा किसी को तो हाई टेम्परेचर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस में भी टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में उसके लक्षण में कि जिसको बुखार है सीधी सी बात उसको कमजोरी भी आएगी, सर में दर्द हो सकता है, ठीक है, और उसके जो पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, मांसपेशी जो मसल पेन जो होता है वो हो सकता है, ठीक है, रनी नोज, ठीक है, उसको जुकाम लग सकती है, नाक से दिन भर पानी बहना, ठीक है, यहाँ तक कि उसको कफ या खांसी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, जिसको अपन वोमिटिंग बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स के हिसाब से अपन उसका इलाज करेंगे, देखते हैं क्या इसकी कोजेज है, क्या इसका कारण है कि पेशेंट को इस समय वायरल बुखार और कमजोरी क्यों आती है। ठीक है, सबसे पहले अपन वायरल की बात करें तो वायरल बुखार का मतलब होता है कि अगर किसी एक पर्सन को बुखार हो गया तो उसके कांटेक्ट में आने पे, हाथ मिलाने पे, या उसकी जैसे पेशेंट छींका तो उसके छींक के ड्रॉपलेट से उसने इनहेल कर लिए, सांस के द्वारा ले लिए, मतलब एक पेशेंट से दूसरे किसी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में अगर वो बुखार फैल रहा है तो उसको अपन वायरल बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन वायरल बुखार के कारणों में देखते हैं। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो नॉर्मली जो अपन कॉमन कोल्ड हो सकता है कि ज्यादा एसी में ज्यादा देर तक रह लिया, ठीक है, जैसे अपन धूप से आए पसीने के अंदर एसी में घुस गए, ठीक है, धूप से आकर के अपन ने ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया, या फिर अपन ने ठंडे एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रह रहे हैं और उस वजह से अपने को कॉमन कोल्ड यानी कि ठंडी लग गई है, उस वजह से आपको बुखार आ सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा की वजह से आपको हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन या किसी वायरस का इन्फेक्शन या अदर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में फोर्थ नंबर पे जो कारण आता है अननोन रीजन भी हो सकता है कि अपने को पता नहीं है कि उसको जो बुखार हुआ है किस वजह से हुआ है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे इस टाइम पे जो गर्मियों का मौसम चल रहा है उसमें किसी को लू भी लग सकती है। अगर किसी को लू लगी है तो उसके ट्रीटमेंट की वीडियो हमने डाल रखी है जो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन और अननोन रीजन वाले ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे मैं पहले बात करता हूँ, अगर पेशेंट का फीवर 100 से अबव है, ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव है, 100, 101, 102, 103 अगर है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसको पीसीएम 500, 650 या फिर नीमोसलाइड पीसीएम की टैबलेट देंगे उसको। ठीक है, और उसके फीवर को अपन 100 से नीचे लेके आना है। ठीक है, 100 से नीचे लेके आना है उसको, जैसे कर से करके 99 के अबाउट उसको लेके आना है। 99 से ऊपर भी हो सकता है लेकिन 100 से नीचे उसको कैसे भी करके कोल्ड स्पंजिंग करके या फिर टैबलेट से भी पेशेंट का बुखार 2 से 2.5 घंटे में उतर जाता है, कि उसका अगर 100 से प्लस है तो 1-1.5 घंटे में बुखार उसका 100 से नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले अपन उसके बुखार को उतारेंगे, 100 से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, जैसे पेशेंट का फीवर 100 से नीचे आ गया, उसका फीवर वापस से उसको ना चढ़े उसके लिए, और उसको जो सर दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, उसके लिए अपने को उसको इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन डिक्लोटाल एक्यू। ठीक है, एक्वस इंजेक्शन जो कि 1 ml का इंजेक्शन आता है वो अपन लेंगे। उसके साथ में अपन डेक्सोना 2 ml मिक्स करेंगे। ठीक है, डेक्सोना जो कि एक स्टेरॉइड है, ये फीवर को वापस नहीं आने देता है। ठीक है, ये एक स्टेरॉइड होता है जो कि फीवर को वापस नहीं आने देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बंद कर देता है, जिसके क्या होता है बॉडी के अंदर जो दर्द हो रखा है, ठीक है, वो दर्द वापस से फिर से नहीं होता है। ठीक है, बुखार को वापस नहीं होने देता है और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डेक्सोना और डिक्लोटाल एक्यू अगर अपन एक साथ यूज करते हैं तो पेशेंट की कमजोरी खत्म हो जाएगी और उसको बुखार भी वापस से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बुखार को आपको कम करना है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है, उसके बाद में आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे। ध्यान रहे कि 100 से प्लस अगर किसी का टेम्परेचर है तो आप उसमें इंजेक्शन लगाने की कोशिश ना करें, उसकी वजह से पेशेंट को सीजर्स वगैरह या फिर और कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आपने कर दिया उसके बाद में आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो अभी जो वायरल फीवर चल रहा है वो नॉर्मल इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वायरल फीवर में वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपने को एक हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें अपन यूज करने वाले हैं C1TZ, जिसके अंदर आता है सेप्ट्राइएक्सोन 1 ग्राम आता है और टेजोबैक्टम आता है उसके अंदर 125 ग्राम। ठीक है, सॉरी 125 mg। ठीक है, सेप्ट्राइएक्सोन 1 ग्राम आता है और टेजोबैक्टम आता है 125 मिलीग्राम। ठीक है, इस इंजेक्शन को अपन पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपको कमजोर लग रहा है, ठीक है, या पेशेंट की बीपी मान लेते हैं कि 100 से नीचे है
तो आप उसको वो इंजेक्शन एनएस में मिक्स करके भी दे सकते हैं। NS 100 के अंदर अगर आप मिक्स करके देते हैं तो पेशेंट को वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप उसको बहुत स्लोली लगाएंगे तो पेशेंट की AST भी उसमें हो जाती है। अगर पेशेंट को रिएक्शन करेगा तो 1 से 2 ml जब पेशेंट को अंदर जाएगी तो तभी वो रिएक्शन कर सकती है, अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अपन NS 100 के अंदर लगाते हैं तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चक्कर वक्कर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि उसका थोड़ा बहुत पसीने से अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो वो भी पेशेंट को मिल जाता है और उसकी जो BP है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ अपन NS 100 के अंदर C1TZ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर इस इंजेक्शन को आप ऐसे देते हो तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर आपने इतना कर दिया तो पेशेंट को फीवर सीधी सी बात है नहीं आने वाला है, लेकिन अपने को उसको ओरली क्या देना है ताकि उसको 2-3 दिन तक अगर अपन मेडिसिन दें तो धीरे धीरे जो उसको बैक्टीरिया वायरस जो है वो किल होकर शरीर से बाहर निकल जाए और पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाए। तो पेशेंट की अगर अपन बॉडी में जो दर्द हो रहा है, पहली बात है उसको बॉडी में दर्द हो रहा है और फीवर वापस से नहीं आए, उसके लिए अपने को उसको जीरोडोल पी देना है जिसके अंदर एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल आता है। एसिक्लोफेनेक जो बॉडी के दर्द को खत्म करेगा, ठीक है। पैरासीटामोल उसके बुखार को वापस भी नहीं आने देगा और ये दर्द को भी खत्म करता है, ठीक है। उसके बाद में जो जीरोडोल पी है टैबलेट वो अपने को पेशेंट को सुबह शाम देनी होती है खाना खाने के बाद में। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। 6-6 घंटे या 8-8 घंटे की गैप पे टैबलेट देनी है पेशेंट को खाना खाने के बाद में। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे टैबलेट आती है, यहाँ पे अपन एक एंटीबायोटिक टैबलेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो वायरस या फिर जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुसा है या फिर कोई अननोन रीजन से कॉमन कोल्ड की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो अपने को उसके लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। तो अभी फिलहाल जो वायरल बुखार के अंदर जो एंटीबायोटिक चल रही है वो है सेफोडोक्सिम 200, ठीक है। सेफोडोक्सिम 200 आपको डॉक्टर रेडी है किसी अच्छी कंपनी की यूज करना है, क्योंकि जो अगर आप एथिकल चीजें यूज करते हो तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। सेफोडोक्सिम 200 की टैबलेट आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को एक एडल्ट पेशेंट को दे सकते हो, वो भी खाना खाने के बाद में। इस टैबलेट के साथ में भी आप पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप OD दोपहर में पेशेंट को एजिथ्रो 500 भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो, वरना अपन ने TZ अगर इंजेक्शन लगा दिया है तो इस एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सेफोडोक्सिम भी देंगे तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जीरोडोल पी देना है, सेफोडोक्सिम 200 देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, पेशेंट को अगर जुकाम आ रही है, ठीक है, नाक से पानी बह रहा है लगातार, ठीक है, उसको हल्की फुल्की खांसी है तो आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट या एंटी हिस्टामिनिक आपको देनी पड़ेगी जिसके अंदर आती है मोन्टेलिपास लियोसिट्राजिन टैबलेट, जो कि इंटास ब्रांड की आपको देखने को मिलेगी जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पे मोन्टेलिपास लियोसिट्राजिन मोन्टास L वाली टैबलेट यूज करने वाले हैं। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को अपन पेशेंट को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे किसी भी ब्रांड को ना प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जो टैबलेट हम खुद यूज करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम लोग खुद यूज करते हैं, जिस ब्रांड का मेडिसिन हम खुद यूज करते हैं और रिजल्ट देखते हैं तभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोन्टास L टैबलेट को यूज करेंगे तो उसकी जुकाम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, छींके नहीं आएंगी, नाक से पानी भी उसका बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो 4th नंबर पे जो टैबलेट आती है प्रेडनिसोलोन 10 mg, ठीक है, जो कि आपको वाइसोलोन के नाम से मिल जाती है, ओमनाकोटिल के नाम से भी आपको, ओमनाकोटिल 10 mg के नाम से भी आपको मिल जाती है। तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी एक पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में इन सभी टैबलेट्स के साथ में ही देना होता है। आपको पता है कि एक स्टेरॉइड है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बंद कर देती है, ठीक है, ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी में पेन नहीं होता है और फीवर रिपीटेडली नहीं आता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो बाकी जो सब टैबलेट है इनके साथ में जो सिनर्जी की इफेक्ट दिखाता है, सिनर्जी की इफेक्ट मतलब इन सब के काम को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो सारा टैबलेट वाला फॉर्मूला है वो अपन यूज करेंगे तो पेशेंट का 100% बुखार जो है वो एक ही बार के ट्रीटमेंट में गायब हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर पेशेंट में आपको कमजोरी दिख रही है कि पेशेंट में कमजोरी है, 2-4 दिन से बुखार कंटिन्यूसली उसको आ रहा था, तो आप उसको कैप्सूल MVI जो मल्टीविटामिन की कैप्सूल होती है किसी भी ब्रांड की, एल्ट्रीविटा आप यूज कर सकते हो। एक कैप्सूल आपको पेशेंट को रात को देनी होती है, वो भी अगर आप दूध के साथ देते हो तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो कि बॉडी को ताकत प्रदान करता है। और MVI अगर आप साथ में लेते हो तो ये डबल मल्टीविटामिन की तरह काम करता है, जिससे बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, उसका फीवर भी वापस रिपीटेडली नहीं आता है। इतना अगर आप ओरली ट्रीटमेंट देते हो तो पेशेंट का बुखार जड़ से खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आप देना चाहो और यहाँ पे फिर भी अगर पेशेंट को खांसी हो रखी है तो आप यहाँ पे रेक्सकोफ DX जो सिरप आती है वो 10 ml पेशेंट को सुबह शाम दे सकते हो। वोमिटिंग है तो आप पेशेंट को ऑनलाइन टैबलेट दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो पेशेंट को पेंटोप्राजोल की जो टैबलेट आती है जिससे कि पेशेंट को एसिडिटी वगैरह ना हो, लेकिन उसको पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पेंटोप्राजोल का जो कैप्सूल आता है, एक कैप्सूल सुबह खाली पेट पेशेंट को दिया जा सकता है, ताकि उसको जो इतनी सारी का टैबलेट ले रहा है तो उस वजह से एसिडिटी ना हो, पेट में उसके गर्मी ना हो और पेशेंट को उल्टी चक्कर भी बंद हो जाएंगे। अगर आप पेंटोप DSR अगर आप यूज करते हो तो अगर उसको खांसी है तो आप रेस्कोप DX की सिरप उसको दे सकते हो, सूखी खांसी है तो, ठीक है। इतना अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो पेशेंट 100% ठीक होगा और एक ही बार में वो ठीक हो जाएगा, तो बार बार फिर वो आपके पास ही मेडिसिन लेने आएगा, ठीक है।
अगर आप फिर भी अगर पेशेंट को अगर ज्यादा कोई मान लेते हैं किसी को हाईवी डेंगू रखा है, मलेरिया रखा है, तो फिर आप उसकी सीबीसी करवाएंगे और सीबीसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट हमने बताया या कि आप इसको यूज करते हैं या फिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। आप उस पर ज्वाइन होकर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको या वो देखने को मिल सकती है अगर आप हमें कमेंट करते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।